दोस्तों मेरा नाम है प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमपी सिविल जज से रिलेटेड। पहली वीडियो में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देखे थे और ये सेकंड वीडियो है और इस तरीके से हम लोग एमपी सिविल जज 2025 के लिए वीडियो देखेंगे और छत्तीसगढ़ के लिए एमपी सिविल जज 2025 में मतलब आपको नेक्स्ट जो वैकेंसी आने वाली है एमपी सिविल जज उसकी वैकेंसी का आप लोगों को वेट नहीं करना है, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता कब से लागू की गई। तो सीपीसी लागू की गई 1 जनवरी 1909 से। सीपीसी का एमपी सिविल जज में वेटेज है 20 नंबर। 150 नंबर का एमपी सिविल जज का प्री आता है, इसमें से सीपीसी का वेटेज है 20 मार्क्स और सीपीसी से ऑर्डर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीपीसी में कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, केसेस 2 या 3 पूछे जाते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता में कुल कितनी धाराएं व आदेश हैं। तो सीपीसी में 158 धाराएं हैं और 51 ऑर्डर यानी इसे हिंदी में आदेश कहते हैं। तो ये वीडियो है, इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता में डिग्री की परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है। तो डिग्री की परिभाषा धारा 2 उपधारा 2 में दी गई है। नेक्स्ट, डिग्री के अंतर्गत क्या आता है। तो डिग्री के अंतर्गत वादपत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर के किसी प्रश्न का अवधारण किया जाना आता है। तो डिग्री एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीपीसी में। डिग्री है, प्लेंट है, रिटर्न स्टेटमेंट है, सेट ऑफ है, काउंटर क्लेम है, मतलब इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है डिग्री के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश और ऐसा न्याय निर्णय जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है। अगर आपको एमपी में जज बनना है तो एमपी सिविल जज में प्रीलिम्स निकालना है तो आपको सीपीसी पे कमांड करनी पड़ेगी। सीपीसी की हम लोग इंपॉर्टेंट वीडियो अलग से देखेंगे। सीपीसी से क्या आ सकता है एमपी सिविल जज प्रीलिम्स में और कौन कौन से मतलब सीपीसी के इंपॉर्टेंट 100 या 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। ये जनरल वीडियो है, पहले अभी जो सीरीज चल रही है ये जनरल वीडियो चल रही है ताकि आपका एक थोड़ा बेस कवर हो जाए। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर रहेंगे। फिर हम लोग पेपर सॉल्व भी देखेंगे एमपी सिविल जज का 2000 ये वाला जो अभी हुआ था एग्जाम, वो भी देखेंगे और फिर मतलब आगे से हम लोग इम्पोर्टेंट एक्ट्स की अलग अलग वीडियो देखेंगे, ठीक है। सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा में विचाराधीन बात को बंधित किया गया है। तो है ये किया गया है धारा 10 में। रेस जुडिकाटा कहाँ पे है। तो ये सेक्शन 11 में। नेक्स्ट है कौन सी पक्षकार द्वारा न्यायालय में लिखित कथन प्रस्तुत किया जाता है। तो ये प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत किया जाता है। लिखित कथन को इंग्लिश में कहते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। नेक्स्ट है अपीलों के बारे में सीपीसी में के कौन से आदेश हैं। तो ऑर्डर 41 से ऑर्डर 45 तक के आदेश हैं। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 कब लागू किया गया था। तो ये किया गया था 27 अक्टूबर 2009 से। और एक्ट नंबर 10 है 2009 का। तो 3 एक्ट एमपी सिविल जज में इस बार नए जोड़े गए थे, जुवेनाइल, पॉक्सो और आईटी एक्ट। तीनों का वेटेज मिला के था 10 नंबर। तो इनका इंपॉर्टेंट रोल था एमपी सिविल जज इस बार की प्रीलिम्स में। इस बार के प्रीलिम्स में केसेस पूछे गए और 10 नंबर के ये पूछे गए, यानी जीके का पहले वेटेज 20 नंबर था, जीके का कर दिया 10 नंबर, 20 से 10 और 10 नंबर में जुवेनाइल, पॉक्सो, आईटी जोड़ दिए गए। और इस बार के पेपर कॉन्सेप्चुअल था, एनालिटिकल क्वेश्चन थे और केसेस बेस्ड क्वेश्चन थे। पिछले 2 और 3 साल के केसेस पूछे गए थे और माइनर लॉ के काफ़ी केसेस पूछे गए थे। नेक्स्ट है सिविल प्रक्रिया संहिता में एक पक्षीय डिग्री को उपास्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 10 के विचाराधीन न्याय संबंधित उपबंध क्या हैं। तो ये अज्ञापक हैं। नेक्स्ट है एक्टस रियस। एक्टस रियस का मतलब क्या है। तो ये है रॉन्गफुल एक्ट। नेक्स्ट है साइन कुआ नन मीन्स। तो इसका मतलब है इन इंडिस्पेंसेबल रिक्विसाइड। इंग्लिश 10 नंबर का आता है एमपी सिविल जज प्रीलिम्स में। नेक्स्ट है बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। तो HTTP है। सिलेक्ट इंटायर डॉक्यूमेंट। तो कंट्रोल A, यानी शॉर्टकट की से एक क्वेश्चन एमपी सिविल जज में आता है। कंप्यूटर का वेटेज कितना है 10 नंबर है। एंटोनिम क्या है एक्सपेंशन का। तो कंप्रेशन है। आपको कम से कम एमपी सिविल जज में 50 या 100 मतलब ऐसे एंटोनिमस और 50-100 सिनोनिमस आप लगा कर जाइए। तो एंटोनिमस क्या है एक्सपेंशन का कंप्रेशन। नेक्स्ट है G4 कंट्रीज कौन कौन है। तो जापान, इंडिया, जर्मनी और ब्राज़ील। अपराध वह कृत्य है जो विधि द्वारा निषेध है एवं समाज के नैतिक मूल्यों के विरुद्ध है। तो किसने कहा। ये कहा है स्टीफन ने। नेक्स्ट है क्वी फैसेट पर एलएम फैसेट पर से स्टेबलिश द। तो ये विक्रीरियस लाइबिलिटी। साइन प्रोवेल का मतलब क्या है। तो विथआउट इशू। व्हाट इज ट्रैकवाल। ट्रैकवाल क्या है। तो कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं आपको उनकी जानकारी होना चाहिए। मॉनिटर है, CPU है, माउस, प्रिंटर वगैरह, इन सब की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो व्हाट इज ट्रैकवाल। तो माउस एक अल्टरनेटिव है। हॉटबॉट क्या है। एक सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन, वेब ब्राउजर वगैरह ये सब आपको पता होना चाहिए। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं CPU के। तो ALU और CU और इनके फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या नहीं है। तो MS एक्सेल,
नेक्स्ट है C++, जावा, बेसिक, गूगल, इनमें से क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो गूगल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट है कुमार गंधर्व किस स्थान से संबंधित है? MP जो सिविल जज है इसमें जीके का वेटेज मात्र 10 नंबर है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स से होते हैं, उसमें कुछ MP का करंट अफेयर्स, कुछ इंडिया का करंट अफेयर्स और कुछ वर्ल्ड का करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स गेम्स यानी इनसे रिलेटेड। तो जो MP का जीके का वेटेज है वो बहुत कम रहता है, लोकल में मतलब 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुमार गंधर्व किस स्थान से संबंधित हैं? देवास से। उदयगिरी की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? तो ये हैं विदिशा में। एक कबड्डी टीम में सामान्यतः कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध को संज्ञान में लेने की समय अवधि उसे कार्य करने की दिनांक से कितनी है? तो यह 3 माह। अध्याय 3 का के प्रावधान धारा में वर्णित भूस्वामी को लागू नहीं होते, तो इम्पोर्टेंट है, ये रिलेटेड है आपकी काफ़ी इंपोर्टेंट सेक्शन एकोमोडेशन से। तो अधिनियम की धारा 23J। पराक्रम लिखित को कहाँ परिभाषित किया गया है? यानी NIA को परिभाषित किया है धारा 13 में। NIA के आपको स्पेशल मतलब 100 क्वेश्चन की वीडियो हम लोग NIA की देखेंगे। माइनर एक्ट की स्पेशल हम लोग सीरीज चलाएंगे, ठीक है। इन अ सूट अंडर SRA बेस्ट सेक्शन एम्पावर कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट, तो सेक्शन 14A। ज्वाइंडर ऑफ केस ऑफ एक्शन कहाँ पे है? ऑर्डर टू रूल 3 में है। CPC में रिसीवर कहाँ पे है? तो जो अपॉइंटमेंट है, सॉरी CPC में अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर क्या है? तो डिस्क्रिशनरी है। एक ऑर्डर भी है, CPC का कौन सा ऑर्डर है? ऑर्डर 40, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड बाय विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? तो सेक्शन 56 है। ए सूट टू ऑब्टेन अ डिग्री अंडर सेक्शन 67 ऑफ TPH कार्ड सूट फॉर फोरक्लोजर और सेल। इप्सो ज्यूर का मतलब क्या है? बाय द लॉ है। ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम। शॉर्टकट की फॉर पेस्ट अ मैटर, तो कंट्रोल+ भी है। परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विद्वेषपूर्ण अभियोजन के निमित्त प्रतिकर के लिए बात लाने का परिसीमा काल कितना है? तो 1 वर्ष है, यानी जो लिमिटेशन है उसकी शेड्यूल से क्वेश्चन आते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड फॉर इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट। ट्रांसजेंडर पर्सन एज थर्ड जेंडर, तो किस केस में कहा गया था? तो नालसा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया था सायरा बानो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, तो कहाँ पे है? आर्टिकल 233 में है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कहाँ है? आर्टिकल 39D में है। एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज। मार्शलिंग का मतलब क्या है? तो अरेंजिंग है। एंटोनाइम क्या है? प्लेथोरा का पाउसिटी है। तो एंटोनाइमा साइनामा से आना चाहिए। हाकाभिलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक को क्या कहा जाता है? सामयिक बंधक। बहुरूपता का क्या अर्थ है? बाद कारणों एवं पक्षकारों का कुसंयोजन। उबिरी में फिडीस का मतलब क्या है? तो इन गुड फेथ। कस्टोडिया लेजेस, इसका मतलब क्या है? कस्टोडी ऑफ लॉ, राइट। केविएट एम्पटर, ये काफ़ी क्वेश्चन, ये काफ़ी पूछा जाता है। इसका मतलब है लेट द वायर बी वेयर। MAR का फुल फॉर्म क्या है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। फुल फॉर्म मतलब आपको आना चाहिए। रिगोर मोर्टिस, इसका मतलब क्या है? तो विथिन 2 to 4 आवर्स ऑफ डेथ। बोन स्टर्नम, तो ये है चेस्ट की, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव ओवररूलम का सिद्धांत किस केस में आया था? गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब में आया था। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स कहाँ है? आर्टिकल 13 में है। फंक्शन की कितनी होती हैं? कीबोर्ड में 12 होती हैं। वंडरिंग इन मैनी बर्ड्स इज इन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो जस्टिस VR कृष्ण अय्यर। प्रोवाइजो टू सेक्शन 34 SRA इज रिलेटेड टू सूट फॉर डिक्लेरेशन। सेक्शन 131 MPLRC रिलेटेड टू राइट टू वे एंड अदर प्राइवेट ईजमेंट। एक्टिवेट्स स्पेलर इन MS वर्ड, तो F7 है। फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS पावर पॉइंट, तो .ppt है। अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस इन एक्सेल इज कॉल्ड सॉर्टिंग। लीगल डिसेबिलिटी इज प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, तो सेक्शन 6 है। टेम्पररी मेमोरी इज कॉल्ड RAM। 8 बिट्स मेक अप ऑफ अ बाइट। फादर ऑफ इंटरनेट इज विंडसर। वर्ती अपोजिट अनडिजर्विंग। नॉन कॉम्पोजमेंट इसका मतलब होता है नॉट ऑफ साउंड माइंड एंड अंडरस्टैंडिंग। लिमिटेशन पीरियड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री ग्रांटिंग परपेचुअल इंजंक्शन, तो नो लिमिटेशन पीरियड। डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी, तो बाय कैंसलेशन, बाय रिलीज और बाय पेमेंट। नोटिंग एंड प्रोटेस्ट इज रिलेटेड टू विच सेक्शन ऑफ NIA, तो सेक्शन 99 एंड 100। प्रिजम्पशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो 7 प्रिजम्पशन है। कंसिडरेशन, डेट, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, टाइम ऑफ ट्रांसफर, ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट, एज टू स्टाम्प दैट होल्डर इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। नेक्स्ट है IT एक्ट कब से इफेक्ट में आया? तो 17 अक्टूबर 2000। हाउ मेनी शेड्यूल्स इन IT एक्ट 2000? सो देयर आर 4 शेड्यूल्स। विच इज द एक्ट विच प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर ई गवर्नेंस इन इंडिया? तो IT एक्ट 2000।
IT एक्ट से 3 क्वेश्चन MP सिविल जज प्रीलिम्स में आते हैं, IT एक्ट मेंस में नहीं आता है। विच सेक्शन ऑफ द IT एक्ट डील्स विद द लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो सेक्शन 4 है। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ IT एक्ट 2000, सो ऑल ऑफ द अबव, इसमें लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू डिजिटल सिग्नेचर है, रेगुलेशन ऑफ सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज है और डिजिटल सर्टिफिकेट है। द सेक्शन डील्स विद लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, सेक्शन 5 है। द सेक्शन डील्स विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर एंड गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसी, तो सेक्शन 6 है। मेजर अमेंडमेंट्स टू IT एक्ट 2000 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ IT अमेंडमेंट एक्ट 2008 विच केम इनटू इफेक्ट ऑन 27 अक्टूबर 2009। IT एक्ट 2000 अमेंडेड वेरियस सेक्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, तो इसमें 3 एक्ट, IPC 1860, RBI एक्ट 1934, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एंड बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमेंडेड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, तो इसका राइट आंसर है BSNL IT पॉलिसी। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी वर्क्स अंडर, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड IT। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्ट इन इंडिया फोकसेस ऑन डाटा प्राइवेसी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसका राइट आंसर है IT अमेंडमेंट एक्ट 2008। नेक्स्ट विच सेक्शन ऑफ IT एक्ट डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, तो सेक्शन 17। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ IT एक्ट 2000 डील्स विद द पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय इम्पर्सोनेशन बाय कंप्यूटर रिसोर्सेज, तो सेक्शन 66D। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द फॉलोइंग पनिशमेंट इज मेंशनड इन विच सेक्शन ऑफ IT एक्ट 2000, 3 years of imprisonment and 5 lakh rupees penalty for first conviction and 5 years of imprisonment or 10 lakh rupees penalty, so section 67। next question है which section of IT act deals with hacking of computer system and its penalty, so section 66 है इसका आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द पनिशमेंट ऑफ हैकिंग ऑफ कंप्यूटर हैकिंग की पनिशमेंट क्या है, तो 3 वर्ष का कारावास और 5 लाख रुपए की पेनल्टी या दोनों। साइबर टेररिज्म कहाँ है, तो 66F में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइबर टेररिज्म वाला। विच सेक्शन ऑफ IT एक्ट वाज इनवैलिडेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सो सेक्शन 66A है। सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड 66A ऑफ IT एक्ट, तो 24 मार्च 2015। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर पब्लिशिंग इमेज ऑफ अ पर्सन प्राइवेट पार्ट विदाउट कंसेंट एज पर IT एक्ट 2000, सो 3 year imprisonment और 2 lakh rupees पेनल्टी और वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट इन IT एक्ट, 3 year imprisonment और 1 lakh rupees पेनल्टी और वॉच। नेक्स्ट है व्हाट इज द पेनल्टी फॉर डिस्ट्रॉइंग कंप्यूटर सोर्स कोड, सो 3 years imprisonment और 2 lakh rupees पेनल्टी और वॉच। व्हाट आर द सेक्शंस ऑफ IT एक्ट एप्लीकेबल फॉर साइबर पोर्नोग्राफी, सो इसका राइट आंसर है सेक्शन 67, 67A, 67B। विच सेक्शन ऑफ IT एक्ट डील्स विद चाइल्ड पोर्नोग्राफी, सो इसका राइट आंसर है सेक्शन 67B। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम, अनऑथराइज्ड एक्सेस, डाउनलोड ऑफ डाटा, इन्फेक्टिंग विद वायरस, डिनायल ऑफ एक्सेस ETC एज पर सेक्शन 43, सो 1 करोड़। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ IT एक्ट 2000 प्रपोज अ पनिशमेंट ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, सो सेक्शन 66F, इसमें जो पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। विच आर द सेक्शन ऑफ द IT एक्ट डील्स विद द क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, तो इसका राइट आंसर है सेक्शन 43, 66, 66C और 66D। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, ये तीनों हैं। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ साइबर अपील ट्रिब्यूनल, सो 60 days है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द अपील कोर्ट ऑन द ऑर्डर इशूड बाय द साइबर अपील ट्रिब्यूनल, सो हाई कोर्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ साइबर अपील ट्रिब्यूनल, सो 5 years है। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रपोज्ड पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म इन IT एक्ट, सो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में देखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सीरीज चलती रहेगी। MP सिविल जज 2025 के लिए हेल्पफुल है नेक्स्ट वैकेंसी के लिए, और हम लोग जो MP सिविल जज का पेपर भी देखेंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।